आर्यन मिश्रा केस में आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। और आप देखें तस्कर बताकर एक युवक की किशोर की जो 12वीं कक्षा का छात्र था उसकी हत्या कर दी जाती है गौ तस्कर बताकर। क्या आपको नहीं लगता कि इस शहर में अवैध हथियारों का जो प्रयोग है वो कुछ खास लोग बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं? इस बात में डीसी साहब को हमने ठोस तरह से ये बात किया, जो ज्ञापन में लिखा है सुरक्षा पूरे शहर में जो दहशत है, क्राइम बढ़ रहा है, उस पर हमने ये बात किया कि आरोप जो है वो गौ तस्करों पे लग रहा है। और टास्क फोर्स जो सरकार ने गठित किया था उस टास्क फोर्स का चेयरमैन डीसी साहब होते हैं और एक एसडीएम अधिकारी का स्तर का पुलिस अफसर उसका नोडल अधिकारी होता है। हमने ये बात डीसी साहब को किया और तब भी हो रहा है। आप उसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि आपको इस पे और नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया है तो प्रशासन क्या कर रहा है? गौ रक्षक उसको कौन सा राइट मिल गया लाल बत्ती लेके और वो किसी का पीछा करता है, गोली मार देता है निर्दोष आदमी का, किसी को धमका आते हैं, गौ के नाम पे किसी की हत्या कर देते हैं। ये हमारे हरियाणा में कभी नहीं था। पूरे शहर में आवारा गाय घूम रही हैं, कोई नहीं लगातार लोगों को अपने सींगों पर उठाकर पटक रही हैं, उस पर भी कुछ बोला क्या आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि 45 गाय ऊंचे गांव में कल ही खबर है मर गई उसमें गौशाला में, उस पे बात नहीं है। बस गुंडागर्दी किया जा रहा है। हमने डीसी साहब को और ये कह दिया गया है कि इस पे गौ रक्षा के नाम पे गुंडाई नहीं चलेगी, इस पे भी रोक लगाया जाओ। डीसी साहब ने कहा कि हम संज्ञान में उनके ला दिया गया है। और हम लोग जो है किसी के साथ गरीब के साथ अन्याय होते हुए यह संघर्ष समिति 28 संगठन है, इसमें इंकलाबी मजदूर केंद्र है, भोजपुरी अवधि समाज है, HMS है, लोहिया ट्रस्ट है, प्रवासी है, पूर्वांचल सेवा समिति, ऐसे करके 28 संगठन है। और हम लोग इस गरीबों के साथ अन्याय होता है तो उसको लिए लड़ते हैं। इस परिवार के साथ भी अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं कि इसमें CBI जांच करके जो अपराधी हैं अभी जिनके सर पे मारा गया है उन परिवार का कहना है वो भी पकड़े जाए और अपराध मुक्त किया जाए फरीदाबाद को। यहाँ लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, यहाँ जो है लोग गुंडों के दर्शक में जीने लग जाए तो यहाँ कौन आएगा? हम तो इस बात को कहने आए हैं। और हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं। और इस गुंडे पे रोक लगाई जाए। हम प्रशासन से उनका कहना है कि सीपी साहब अभी कांग्रेस कह रही है प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। भाजपा का जी सबका है, होता क्या है यार गरीबों के साथ? जो भी न्याय मिले, जैसे जुनैड़ा के जुनेद को न्याय मिला था ना, क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, बेकार की बातों में कोई दम नहीं है। जिस तरह से न्याय जुनैड़ा के उसको मुस्लिम जुनैद को दिया गया था, वही न्याय इस आर्यन मिश्रा को मिलना चाहिए। तो ये सभी लोग बाहर ये तो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, अब कोई धरना प्रदर्शन कोई हड़ताल रणनीति क्या है? नहीं कोई डिसीजन लेते ना कुछ हमें बताते, जरूर इस पे कुछ न कुछ किया जाएगा। बलपूर्वक किया जाएगा और उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि न्याय की परिभाषा यहाँ बदल गई है। अगर कोई पूर्वांचल का लड़का गरीब ब्राह्मण मरता है तो कोई न्याय नहीं है, कोई अल्पसंख्यक मरता है तो वहाँ न्याय होता है। जो है ना उसकी बात हम करने नहीं आए हैं। हम ये बात करने आए हैं कि कोई भी मनुष्य जिसपे किसी भी प्रकार के अपराध होगा, हम किसी यहाँ पर धर्म जाति की बात नहीं करने आए हैं। हम कह रहे हैं कि आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। हत्या क्यों हुई है? इस फरीदाबाद में इस बात की जो इजाजत किसने दिया है? हथियार लेके घूमने का इजाजत किसने दिया है? गौ रक्षा के नाम पे हत्या करने की इजाजत किसने दिया है? कोई भी प्राणी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से, हम जो है मिश्रा वृंदा करात ने उस दिन बोला अगर ये तो ब्राह्मण का बच्चा मरा है, अगर कोई मुस्लिम मरा होता तो कह ही दिया जाता कि वो गौ तस्कर है। देखिए ये बात हम करने नहीं आए हैं, लेकिन आप जानते हैं इस बात को, ये आपसे छुपी नहीं है कि भारत के भीतर में कैसे जो है किसको टारगेट किया जा रहा है, किनके द्वारा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार की हत्या ये हुई है आर्यन मिश्रा के साथ में जो हुआ है, जो दूसरे अफवाहें फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। डीसी साहब से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्यन मिश्रा को न्याय देंगे, परिवार को न्याय देंगे और इससे नीचे हम कोई बात नहीं कर रहे। और निश्चित रूप से इसमें इनके साथ न्याय होगा आपके सहयोग से। इस अपराध के पीछे एक योजनाबद्ध ढंग से मर्डर करने का प्लानिंग थी। इसको भटकाने के लिए उस योजना को साजिश उजागर ना हो जा, ये गौ तस्कर वाली बात सामने आई है। और हमें पूरा शक है कि जो लोग जांच अधिकारी हैं वो किसी दबाव में या प्रभाव में या लालच में काम कर रहे हैं, वरना जो तथ्य पीड़ित परिवार पुलिस के सामने रख रहा है
जो क्वेश्चन रख रहा है उनके जवाब संतोषजनक मिलने चाहिए देश की फरीदाबाद की जनता को, कि विश्वास हो कि पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस की निष्पक्षता नजर नहीं आ रही, इसीलिए सीबीआई की मांग करी गई है। निश्चित रूप से इस मर्डर के पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई पैसा है, कोई अंदरूनी रंजिश है और दुश्मनी है। That's all। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है डीसी से आपका? जी, आप सभी भाइयों को धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है। संतोष जी, तो आप लोग भी थे मौके पे, क्या बात हुई? डीसी साहब क्या कह रहे हैं? आज फरीदाबाद के सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ जी। पे मौजूद रहे। जी। सभी लोगों ने मिलकर ये बात करी, जो एक पीड़ित परिवार है इसको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें डराया जा रहा है और इस परिवार को जो पुलिस सुरक्षा गार्ड दे, और इसके अंदर कहीं ना कहीं फरीदाबाद की पुलिस मिली हुई है, उन्हें पता है कि असली आरोपी क्या है और मामला क्या है। गौ तस्कर बताकर गौरक्षा के नाम पर इस केस को उलझाना, ये पुलिस जो ये काम कर रही है वो सामाजिक संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा एक ही ध्येय है, जो मारने वाला है वो अपराधी है और जो मरने वाला है वो एक पीड़ित परिवार है, गरीब मजदूर परिवार है, और उस परिवार के साथ फरीदाबाद की 36 बिरादरी, फरीदाबाद का सर्व समाज और सभी सामाजिक संगठन इस परिवार के साथ है। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे वो बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे बड़े से बड़े क्रिमिनल हों, ये परिवार अकेला नहीं है, परिवार कमजोर नहीं है। इस परिवार को सुरक्षा गार्ड दिलवाएंगे, इस परिवार को हम 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं और हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जो आश्वासन हमें आज डीसी साहब से मिला है। और निश्चित तौर पे आप देखोगे कि हम पुलिस आयुक्त का घेराव भी करेंगे आने वाले समय में, अगर जल्दी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।